आज हम सीखेंगे कुर्ती और उसके साथ अफगानी पैंट बनाना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सूट पीस वाला जो कपड़ा आता है वो ले रखा है। तो ये यहाँ पे कुर्ती के लिए दे रखा है, कॉटन का फैब्रिक है बिल्कुल और काफी सॉफ्ट है। यहाँ पे ये कुछ फ्रंट के लिए बटन दे रखा है और साथ में ये है इसके पैंट का कपड़ा और ये है इसका दुपट्टा का कपड़ा जो कि काफी अच्छा है। तो इसे आज हम सीखते हैं। तो दुपट्टे का कपड़ा मैं साइड कर दे रही हूँ, पैंट का कपड़ा भी मैं साइड कर दे रही हूँ और सबसे पहले हम सूट का कटिंग सीखेंगे। तो इसके सूट के लिए सबसे पहले ये जो दे रखा है ना, मैं आपको पूरा ओपन करके दिखाती हूँ। ये पूरा कपड़ा जो है फैब्रिक है ये ऐसे ही नॉर्मल दे रखा है, कहीं से भी कुछ वर्क वगैरह नहीं है। तो इसमें हमारे लिए बेनिफिट है कि इस कपड़े को हम जैसे चाहे वैसे कट कर सकते हैं, क्योंकि ना तो इसमें कोई डिजाइन है ना कुछ भी है। तो हमारे लिए बेनिफिट है और कपड़े की भी बचत होती है, कुछ अच्छा खासा डिजाइन भी बन जाता है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या कर रही हूँ, ये जो इसका जो बटन दे रखा है ना, मैं इसे हटा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे ये नॉर्मल ऐसे चिपका रखा है। तो मैं इसे हटा देती हूँ और बाद में मैं इसे, मुझे जहां जरूरत लगेगा उसे मैं वहां पे इसे यूज करूंगी। ये देखिए, ये बहुत ही इजी तरीके से निकल जाता है। ये बटन तो निकाल लिया है मैंने, लेकिन मेरे से एक मिस्टेक हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बटन निकालते वक्त मेरे से ये कपड़े फट गए हैं। पहला बटन तो हमारा बिल्कुल आसानी से निकल गया, लेकिन दूसरा बटन और ये ऐसा फटा ना कि मतलब पूरा कपड़ा ही निकल गया। जैसे कि आप देख सकते हैं काफी ज्यादा निकला हुआ है और ये कपड़ा थोड़ा सा जाकड़ी है। जैसे कि होता है ना कभी शॉप में काफी दिन का कपड़ा और हमें समझ नहीं आता, हम उठा लेते हैं, शायद ये कपड़ा वैसा ही था। क्योंकि बहुत ही मतलब फटने में ना, ये देखिए ये तुरंत ऐसे मतलब बहुत इजीली फट जा रहा है, जैसे कपड़ा काफी दिन का हो जाता है। तो खैर ये कपड़ा मेरा ही था, इसलिए मैं ज्यादा टेंशन में नहीं हूँ। मतलब थोड़ा सा ये लग रहा है कि कपड़ा फट गया, लेकिन अगर किसी और का होता तो मेरा तो पता नहीं क्या होता। मैं कैसे इसे मैनेज करती। तो देखते हैं इसे आगे मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तो इसमें तो एक तो हमारे पास, मैंने इसे बहुत उलट पलट के देखा, तो एक तो इसे मैं ऐसे निकाल सकती हूँ इस पैटर्न में। इसका जो भी ये मतलब लाइनिंग है ऐसे नहीं, ये ऐसे ऐसे मतलब सीधा सीधा बॉडी पे ना ऐसे ऐसे आएगा और मुझे चाहिए था ऐसे। तो निकालूंगी मैं ऐसे सीधे वाले में ही, देखते हैं किधर से होता है, क्योंकि ऐसे मुझे उतना पसंद नहीं है कि बॉडी पे ये इस पैटर्न में आए, मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं सीधे वाले में ही निकालूंगी। तो देखते हैं इधर से इसको जोड़ घटाव करके किधर से ये सही बिल्कुल सेट आता है। और जब भी हमारे साथ कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं ना, तो इसमें घबराना नहीं चाहिए, हमें दिमाग लगा के ये सोचना चाहिए कि अब इसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे। तो इसका डबल मतलब फोल्ड, 4 फोल्ड करके बैक और फ्रंट में दोनों एक साथ निकाल सकती थी, लेकिन अभी ये फटने के बाद मैं सिंगल सिंगल निकालूंगी। पहले फ्रंट का निकालूंगी क्योंकि फ्रंट वाला मुझे बॉडी बिल्कुल फ्रेश चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ से फ्रंट वाले के लिए ऐसे फोल्ड करके निकाल लेती हूँ। तो इसे अच्छे से मैंने डबल फोल्ड करके बिल्कुल यहाँ पे सेट कर लिया है। और ये इधर से बंद वाला पार्ट है, इधर से हम निशान लगाएंगे। तो मैंने सबसे पहले इसका लेंथ ले लिया है, 45 इंच की मैंने लेंथ ली है। और इसको स्टिच करने के बाद ये 43 की आएगी, 43 इंच की, क्योंकि नीचे से फोल्डिंग में जाएगा और ऊपर से हाफ इंच हमारा कंधा मतलब सिलाई में भी जाएगा। तो ये सिलने के बाद 43 ही आएगा। मैंने पूरी लेंथ जो है इसकी 45 ले रखी है। जो इसकी शोल्डर है वो मैं 6 इंच की ले रही हूँ। आर्मोल है वो भी मैं 6 इंच की ही ले रही हूँ। यहाँ पे इस लाइन को मैं सीधा कर देती हूँ। लेंथ वाली लाइन को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सीधा कर लिया है। और इसके बाद से यहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो ये 36 साइज का है, तो 36 का चौथा भाग यहाँ पे 9 इंच आएगा। और 2 इंच की मैं यहाँ पे लूजिंग ले रही हूँ मार्जिन के लिए, सॉरी लूजिंग नहीं, मार्जिन ले रही हूँ 2 इंच का। और इसके बाद से यहीं से मैं यहाँ पे एक 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये हमारा कमर के लिए होगा। यहाँ पे 14 इंच पे निशान लग रहा है, ये जहाँ पे चाक वाला साइड होता है ना, हिप एरिया, ये वहां के लिए होगा। तो जो इसकी कमर है वो 30 इंच की है, तो 30 का चौथा भाग 7.5। और यहाँ पे हम कमर साइज का है, तो यहाँ पे हम 36 है, तो 36 का चौथा भाग यहाँ पे 9 इंच लगेगा। और यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और कमर वाले पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। नीचे भी हमें वही चीज करना है, जितना हमने यहाँ पे कमर ले रखा था ना, उतना ही नीचे भी लेना है। तो 9 इंच और यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा। अब इस सारी लाइन को हमें जोड़ देना है। ये देखिए, ये जो मार्जिन वाला है ना, तो मार्जिन को ऐसे मार्जिन से मिलाना है, ये देखिए। और ये जो फिटिंग वाली, ये फिटिंग वाला था, जो हमारा फिटिंग का निशान होता है, और ये मार्जिन वाला है। तो मार्जिन वाला जो हमने एक्स्ट्रा ले रखा था ना, तो मार्जिन को मार्जिन से मिला देना है। ये देखिए, नीचे भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे हम।
ये हो गया है। और यहाँ से आर्म होल की गुलाई दे देंगे। तो आर्म होल शेप का मैंने यहाँ पे गुलाई दे दिया। ये आपको ध्यान देना है, मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रही हूँ। मैं हर वीडियो में लगभग जब भी बताती हूँ तो वहां भी क्लियर करती हूँ। आपका ये जितना है ना 6 इंच का है ना, तो उसको आधा कर लें, जितना भी है आप उसको आधा कर ले। तो यहाँ पे 3 इंच का आधा हुआ और यहाँ से आपको 1.5 इंच लेना है। तो मैंने तो ऐसे ही कर दिया है, आपको बता देती हूँ। मेरा 1.5 इंच आते है कि मुझे करते करते आदत हो गई है। तो 1.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा देना है और इन सारे पॉइंट को जोड़ देना। ये फिटिंग वाली निशान और ये 1.5 इंच वाली और यहाँ से हाफ वाली, इसको बस हमें ऐसे सर्कल करते हुए मिला देना है। ये बिल्कुल हमारा परफेक्ट होता है। तो ये हो चुका है। यहाँ पे मैं गले का निशान नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ये मैं पेस्टिंग पेपर पे करूंगी। तो ये अभी हमारा हो गया है और इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ। ये हमारा कट चुका है। ये फ्रंट बॉडी मैंने तैयार किया है। तो फ्रंट बॉडी में यहाँ पे हाफ इंच का और यहाँ पे गहराई देते हैं, मतलब कि यहाँ से आपको सिर्फ 1 इंच का निशान लगाना है और इसको ऐसे मिला देना है इसमें ऐसे। तो पहले मैं बैक बॉडी का पार्ट इसको रख के सेट करके कट कर लूंगी। इसके बाद ये आर्म होल की कटिंग कर देंगे। ये ध्यान देना है, पहले ही नहीं करना है आपको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ पे मैं एक निशान लगा देती हूँ। जो कमर वाला पार्ट है ना, यहाँ पे छोटे से आपको कट दे देना है। यहाँ भी एक छोटा सा कट चाहे तो आप दे सकते हैं, ये कमर वाले पार्ट के पास। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसको हम कैसे सेट करके निकालें ताकि जो हमारा फटा हुआ पार्ट है वो ना आए। तो यहाँ मैंने अभी जो कपड़ा बचा हुआ था उसको भी मैंने डबल फोल्ड करके बिछा के और ये जो फ्रंट वाला पार्ट था ना इसके ऊपर मैंने सेट कर लिया। और जो कपड़ा हमारा फटा हुआ था ना वो पार्ट यहाँ पे आया है। मैं आपको उसको कट करने के बाद दिखाती हूँ। थोड़ा सा जो हमारा गड़बड़ हुआ था, तो पहले मैं इसे काट लेती हूँ। कुछ नहीं किया है मैंने, फ्रंट वाले को ना अब बैग मतलब इसके ऊपर बस सेट कर दिया है। ये भी मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। और ये जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, इसे मैं यहाँ पे जो हमें गहराई देनी थी वो मैं यहाँ पे दे देती हूँ। ये हो गया। और इस पे हमें निशान लगा देना है कि ये फ्रंट वाला ही पार्ट है, नहीं तो हमारा गड़बड़ हो जाता है। ये देखिए मैंने F लिख दिया और इस पे मैं B लिखूंगी। तो इसको हटा के उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसमें जो फटा वाला पार्ट है ना वो कहाँ पे आया हुआ है। ये देखिए ये यहाँ पे आ रखा है। अभी हम इसे पहले ठीक, मैं इधर से दिखा रही हूँ, ये यहाँ पे है। तो इसे कैसे ठीक करेंगे हम, काटूंगी नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। इसके ऊपर से मैं पहले मैं चौक से निशान लगा देती हूँ यहाँ पे ताकि बिल्कुल क्लियर समझ में आए। यहाँ पे मैं इतने कपड़े को, ये देखिए इतना कपड़ा फटा हुआ है, तो यहाँ से इतने कपड़े को नहीं, यहाँ से मैं एक्स्ट्रा लेके चल रही हूँ इतना, ये नहीं, यहाँ से अभी मैं इसको मिलाऊंगी पहले। ये देखिए ये मैंने मिलाया इसे। फिर मैंने इसको सोचा कि ऐसे करके चिपका लेते हैं इसके ऊपर से, जैसा जो डिजाइन है इसको ऐसे सेट कर लेते हैं। लेकिन अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि इस तरह से तो हमें पता नहीं चलेगी क्योंकि मैं वैसा ही डिजाइन इसके ऊपर सेट करके करूंगी। लेकिन इस तरह से दिखेगा तो वो चिपटी जैसा जो ऐसा फील नहीं होता है कि कुछ कपड़ा उसको अटैच कर दिया है। तो इसलिए मैं इसे हटा रही हूँ, इस चीज को मैंने छोड़ दिया। अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा पैटर्न ही गड़बड़ हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे डिजाइन भी अच्छे लगते हैं क्योंकि अब मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। और ये कपड़ा बहुत ज्यादा मुझे मतलब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इतने कपड़े को पूरा काट के निकाल देती हूँ और यहाँ से इसको ऐसे अटैच करूंगी और इसको ऐसे कर दूंगी। थोड़ा सा हमारा शेप मतलब पैटर्न चेंज हो रहा है, लेकिन ये भी लुक अच्छा लगेगा, कोई गंदा लुक नहीं देगा। और ये बैक में है तो चल भी जाएगा, उतना मायने नहीं है। और वैसे भी डिजाइन में कुछ कट ऐसे आते हैं जो मतलब पैटर्न में थोड़े से इधर उधर होते हैं, तो मैं इसे ऐसे ही चूक कर रही हूँ। और मेरे कपड़े हैं तो थोड़ा मैं इतना लेके भी नहीं चल रही हूँ, मैं यहाँ पे जोड़ लूंगी, ठीक है। इसको काट के निकाल दूंगी और बस इसको मैं यहाँ से अटैच कर लूंगी। तो इसको करने के बाद मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे इसे अटैच कर लिया है। ये देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ का पैटर्न अलग है, यहाँ पे पैटर्न अलग है। ये भी ठीक लग रहा है, उतना मतलब गंदा नहीं लग रहा है। तो ये तो हमारा हो गया है। अभी इसमें हम गले का काम करेंगे। तो गले के लिए यहाँ पे मैंने कट कर लिया है पेस्टिंग पेपर पे। ये मैं भूल गई कि मुझे इसका सूट करना है। तो ये बैक पार्ट के लिए है, बोटनेक जैसा मैं बिल्कुल छोटा सा गला मैंने रख रखा है बैक नेक के लिए। मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। 3 इंच की चौड़ाई ली है और जो इसकी लेंथ है वो 4.5 इंच की है। ये बैक नेक का है और ये फ्रंट का है। तो फ्रंट में भी वही मैंने किया है। मैंने यहाँ पे कुछ आपको ऐसे मैं करके दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। 3 इंच की इसकी चौड़ाई ली है और जो इसकी लेंथ है वो मैंने 7 इंच की ले रखी है। फ्रंट नेक है और यहाँ से जैसे डबल फोल्ड करके मैंने बिछाया था और इसको ऐसे किया और ऐसे फिर बीच से और ऐसे कर दिया। और साइड से मैंने 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेके और इसकी कटिंग कर दी है। ये कुछ
इस पैटर्न में खोलने के बाद ये आपको दिख रहा होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कपड़े पे पहले सबसे पहले चिपकाएंगे। तो मैं ये वाला पार्ट ले रही हूँ, ये जो हमारा फटा वाला पार्ट था ना, इसी में मैं इसका यूज करूंगी। इसको मैं उल्टा पहले बिछा लेती हूँ और इसके ऊपर हम प्रेस करेंगे। ये देखिए, इसके ऊपर हमें सेट कर लेना है तो ऐसे। एक यहाँ पे सेट कर रही हूँ। हमें ध्यान देना है साइड से हमारा थोड़ा थोड़ा कपड़ा होना चाहिए, हाफ इंच कम से कम। इसे मैंने प्रेस करके चिपका लिया है। ये देखिए पूरा चिपक चुका है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे और साइड से हाफ इंच कपड़ा छोड़ के और तब इसकी हमें कटिंग करनी है। ये भी हमारा कट चुका है और अभी इसे क्या करेंगे, साइड से जो हमने कपड़ा छोड़ रखा है ना, इसको ऐसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देना है। दोनों में वैसे ही कर लेंगे और इसके बाद हम इसे इसके गले में सेट करके इसकी सिलाई लगाएंगे। अभी इसे मैंने कपड़ा फोल्ड कर लिया है, ये देख सकते हैं कि फोल्ड हो चुका है। अभी इसे हम बॉडी पार्ट में सेट करेंगे। तो फ्रंट वाला मैं यहाँ पे सेट कर चुकी हूँ, ये देख सकते हैं। फ्रंट वाला जो है यहाँ पे मैं सेट करके यहाँ पे सिलाई भी लगा चुकी हूँ। इसके ऊपर मैंने सेट किया और ये जैसे जैसे मैंने डिजाइन बना रखा था ना, वैसे वैसे मैंने यहाँ पे सिलाई किया है। इसके बाद इसको हम कट करेंगे। तो मैं आपको ये बैक वाले में सेट करके दिखा देती हूँ कि मैंने इसे कैसे सेट किया है। सबसे पहले मैंने इसे ऐसे फोल्ड करके छोटा सा इसका सेंटर बना लिया कट करके, और ये जो ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट को भी ऐसे फोल्ड करके यहाँ से छोटा सा कट कर लिया ताकि यहाँ पे बिल्कुल सेंटर बन जाए हमारा। और यहाँ पे इसे ऐसे सेट करना है। ये देखिए जो इसका सेंटर है ना, उसको उसमें मिला देना है और यहाँ से इसे 3 हम लगा देंगे और 3 लगा के इसे सेट करना है। इसे सेट कर लिया। अभी इसमें हम सिलाई चलाएंगे। तो ये जहाँ से खत्म हुआ है ना, इस पेस्टिंग पेपर दिख रही है बिल्कुल इसी के किनारे में, इसके पेस्टिंग पेपर के ऊपर नहीं चलना चाहिए, उसके बगल में बिल्कुल वहीं पे जहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी सिलाई लगा देंगे। उसके बाद इसको कट करेंगे। तो मैं आपको इसके आगे का भी बता देती हूँ। ये देखिए जब हम सिलाई लगा लेंगे, तो एक तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा चुकी हूँ, इसको मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे सिलाई लग चुका है, इसको हाफ इंच छोड़ के और इसको हमें कट कर देना है। ये देखिए इसके बाद जहाँ पे ये त्रिकोण वाली शेप है ना, जहाँ पे ये कॉर्नर जैसा शेप बना हुआ है कोना वाला, वहाँ पे आपको हल्की हल्की कट दे देना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सीधा हो। नहीं तो आप कट नहीं देंगे तो आपका ये अच्छे से सीधा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये हमने यहाँ पे कट दे दिया है छोटे छोटे, और इसको अभी हम इसको पलटी मारेंगे। ये देखिए इसको ऐसे अच्छे से ऐसे इसको कर लेना है। किसी भी नुकीली चीज से ऐसे, और ज्यादा प्रेस नहीं करना है, यहाँ पे ज्यादा फोर्स नहीं करना है, नहीं तो आपका कपड़ा फट सकता है। इस चीज का ध्यान देना है। बस हमें ये ध्यान देना है जो भी हमने यहाँ पे शेप जैसे बना रखा है ना, वो शेप हमारा बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से निकल जाए। अच्छे से सेट कर ले। इसके ऊपर मैंने प्रेस कर दिया है ताकि ये बिल्कुल जो भी इसका शेप है ना, इसका अच्छे से मतलब यहाँ पे आ जाए। आप चाहे तो इसके ऊपर से ऐसे सिलाई भी लगा सकते हैं जैसे ऐसे डिजाइन दिया हुआ है इसके ऊपर। तो ये तो हमारा सेट हो गया है। इसका दूसरा वाला पार्ट भी हम ऐसे ही करेंगे। ये जो हमने यहाँ पे निकाला था ना, इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगी। एक यहाँ पे लगा दूंगी, एक यहाँ पे और ये यहाँ पे। अब चाहे तो अपने अकॉर्डिंग जैसे भी, मुझे थोड़ा सा जैसे मैंने डिजाइन बनाया है इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे बिल्कुल सही लग रहा है, तो मैं इसे यहाँ पे लगाने वाली हूँ बाद में। ये भी बैक वाला भी मैंने सिलाई लगा के और बीच से कट कर दिया है और यहाँ पे छोटे छोटे कट कर दिया है। लेकिन मैं इसे जैसे फ्रंट वाले को मैं ऐसे पलट के ऐसे की थी, तो इसको मैं वैसे नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब हम ये पेस्टिंग पेपर लगाते हैं तो इसको ऐसे नहीं पलटा जाता है, ताकि मतलब जो आपका ये कंधा हो, कंधा बिल्कुल फिनिशिंग से यहाँ पे अटैच किया जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है, एक कोई भी पार्ट फ्रंट या बैक आप ऐसे पलट के तैयार कर ले। जैसे मैंने ये तैयार किया है, कोई भी फ्रंट हो या बैक हो, या जो आपको गला डिफिकल्ट लगे, थोड़ा सा मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो, जैसे कि ये है मेरा फ्रंट वाला, या जो भी बड़ा हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक कोई भी तैयार कर ले और उसके बाद इसमें हमें इसका कंधा अटैच करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है। ये देखिए ये सीधा है, ये सीधा इसके ऊपर रख रखा है मैंने, और ये मैंने इसको ऐसे पलटी नहीं मारी है अभी। तो इसका जो कंधा है, ये देखिए ये फ्रंट वाले का जो कंधा है, तो यहाँ पे ध्यान देना बिल्कुल ध्यान से। इस वाले को ऐसे उठाएंगे, ये देखिए ऐसे उठाना है, और यहाँ पे इसको हम सेट करेंगे ऐसे, और फिर से इसके ऊपर ऐसे रख देंगे और यहाँ पे इसका सिलाई लगा देंगे कंधे का। ये भी सिलाई लगा लिया हमने। इसका दूसरा वाला भी ऐसे ही लगाएंगे, ये इधर से अपोजिट पड़ेगा, तो इसको ऐसे पलटी मारेंगे, इधर खोल देंगे और फ्रंट वाले को इसके ऊपर ऐसे सेट करेंगे और इसको हम फिर से इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और इसकी सिलाई लगा देंगे। कंधा अटैच कर लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने ऐसे कंधा क्यों अटैच किया। ये देखिए अभी यहाँ से जब हम इसको ऐसे खोलेंगे, देखिए इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींचेंगे, तो इस साइड से देखिए बैक साइड से ये फिनिशिंग से हुई है और यहाँ से भी कुछ दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए हम पहले एक कोई भी कर लेते हैं, उसके बाद ये ऐसे करते हैं। दूसरा वाला भी ये देखिए ऐसे इसको पलट देना है। तो ये देखिए ये हमारा बिल्कुल हो गया है। अभी इसके आगे का काम करेंगे हम। इसको मैंने ऐसे ओपन कर दिया और अभी क्या करेंगे, इसको
ऐसे पलटी मार लेंगे। ये देखिए ऑटोमेटिक ये पलटी हो गया बैक वाला पार्ट। तो इसमें हमें ध्यान देना है, बैक वाले पे आप चाहे तो सिलाई लगा सकते हैं और नहीं तो प्रेस करके भी चिपका सकते हैं। और एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, इसके जो इधर वाला साइड है ना, आप चाहे तो इसके ऊपर ही मतलब इधर साइड से सिलाई चला सकते हैं और नहीं तो आप वहाँ पे तुरपाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलाई नहीं लगा रही हूँ, मैं वहाँ पे तुरपाई करूंगी। तो अभी ये हो गया हमारा। इसके बाद हम इसका स्लीव अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्लीव की कटिंग कर लेते हैं और कटिंग करने से पहले हम इसका मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। तो इसको ऐसे फोल्ड करके रखना है। ये देखिए, इसको सबसे पहले हम इसका आर्म होल चेक करेंगे कि हमारा आर्म होल कितना है, उसके बाद हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये फ्रंट वाला पार्ट है, फ्रंट वाले पार्ट का आर्म होल है, इसको ऐसे रखना है, इंची टेप को ऐसे रखेंगे और जैसे जैसे इसकी जो गुलाई है ना, इसको बिल्कुल वैसे वैसे ही यहाँ पे चेक करना है। तो ये हमारा 10 इंच का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कम से कम 2 से 3 बार आप जरूर कर ले, क्योंकि ये राउंड में होता है तो थोड़ा इधर ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये देखिए फिर से हमारा 10 इंच आया है। तो हमें इसमें ध्यान देना है, जब स्टार्टिंग में हमने इसकी कटिंग की थी तो हमने क्या किया था, यहाँ से 2 इंच का मार्जिन लिया था, ऐसे गुलाई का शेप दिया था और 2 इंच का मार्जिन लिया था। तो ये हमारे पास कितना आया है, 10 इंच। तो 10 इंच से 2 इंच माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 इंच आएगा। तो हमें ध्यान देना है, जो इसका गोलाई का शेप देंगे ना वो बाजू पे समझेंगे, जो गोलाई का शेप आएगा वो 8 इंच तक आएगा और उसके बाद 2 इंच हम सीधा लेंगे और इस 2 इंच में हम हाफ इंच और जोड़ेंगे। तो 8 इंच तक गोलाई और यहाँ पे 10.5 तक हाफ इंच इसमें ऐड करेंगे हम। तो हाफ इंच तक हम सीधा ऐसे मार्जिन ना सीधा पार्ट लेंगे। हाफ इंच इसलिए लेते हैं क्योंकि जैसे ये गुलाई वाला पार्ट है, स्टिच करने में कभी थोड़ा बहुत कपड़ा इधर उधर हो जाता है, तो हम हाफ इंच लेके चलते हैं। तो वो अगर हमारा कम होता है तो मैनेज हो जाता है और अगर ज्यादा होता है तो आप उसे काट सकते हैं। तो इसलिए हमें सिर्फ मार्जिन वाले पार्ट में एक्स्ट्रा लेना है, इधर वाले पार्ट में नहीं लेना है। तो इसलिए सबसे पहले हम स्लीव कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो भी कपड़ा बचा हुआ था उसको मैं 4 फोल्ड करके, जितना जरूरत है मैंने उतना ही फोल्ड किया है। 4 फोल्ड है, ये देख सकते हैं, यहाँ से 4 फोल्ड करके बिछा दिया है स्लीव के लिए। इसको ऐसे रख लेती हूँ मैं ताकि ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए ऐसे फोल्ड करके रख रखा है। ये कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है क्योंकि मैंने उतना ही फोल्ड किया है जितना जरूरत है। जैसे कि हमारा 10 इंच आया था तो 4 फोल्ड में हमें 10 इंच कपड़े की ही जरूरत है। वो वैसे भी कम ही होती है, अगर हाफ इंच कम भी हो तो आपका मैनेज हो जाता है। तो हमें उतना ही कपड़े को फोल्ड करना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसकी देखते हैं। तो हमारा जो कपड़ा यहाँ पे है, ये जो यहाँ पे सिर्फ 14.5 इंच की है, ऑलमोस्ट मान के चलिए 14 इंच है। इधर थोड़ा वैसे भी कट जाएगा, तो 14 इंच की है। तो ये 14 इंच का जो कपड़ा है, ये जैसे है अगर वैसे ही मैं लेके चल रही हूँ तो इसको सिलने के बाद ये और कम हो जाएगा। ऑलमोस्ट आपका सिलने के बाद इधर से मतलब फोल्ड करने के बाद आपका 12 इंच का आ जाएगा। तो मुझे इससे थोड़ा लॉन्ग स्लीव चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इधर वाले कपड़े को ना इधर मतलब अटैच करूंगी, जोड़ूंगी उसको। तो जोड़ने से पहले हम यहाँ पे जो भी हमारे पास कपड़ा है मैं उसको लेके चल रही हूँ। 14 इंच का कपड़ा है तो 14 इंच का लेके चलेंगे। यहाँ से जब कपड़ा हम जोड़ेंगे तो हाफ इंच इधर से जाएगा और इधर स्लीव मतलब कंधा में अटैच होगा तो हाफ इंच यहाँ जाएगा। मतलब ये हमारे पास सिर्फ 13 इंच का कपड़ा है, ठीक है। और मुझे बनाना है कम से कम 13, 4, 17, कम से कम मुझे यहाँ पे 17 इंच की लेंथ चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे और 4 इंच का इधर कपड़ा जोड़ूंगी। तो पहले मैं यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे कट कर निशान लगा लेती हूँ। यहाँ से मैंने 14 इंच लेके और इस लाइन को सीधा कर लिया है। और यहाँ से मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 3.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। जब भी हम लॉन्ग स्लीव बनाते हैं तो उसमें यहाँ से जो डाउन होता है वो 3.5 इंच पे ही होता है। 3.5 इंच पे ये हो गया है। अभी इस लाइन को मैं यहाँ से सीधा कर लेती हूँ। ये हमने सीधा कर लिया और यहाँ से हम लेंगे कपड़े को, यहाँ से हम सीधा इंची टेप को सीधा रखेंगे 2.5 इंच पे। और 8 इंच तक हमारा राउंड आया था तो इंची टेप को ऐसे ही रखना है, ऐसे मुड़ाना है। देखिए यहाँ से मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया है फिंगर से और इसको ऐसे मुड़ा देना है 8 इंच तक, जितना भी आपका राउंड वाला शेप है। तो यहाँ पे 8 इंच तक हमारा राउंड वाला शेप था तो 8 इंच तक ऐसे मैंने रख लिया। इसके बाद से इंची टेप को ऐसे पकड़ना है, ऐसे सीधा करना है, ठीक है। हमारा कितना था, 10 आया था, जिसमें हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेके चला तो 10.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा देना है। ये सीधा हो गया। मैं आपको यही चीज समझा रही थी, राउंड है जितना उसमें राउंड है, यहाँ भी आपको उतना ही राउंड लेके चलना है, जितना मार्जिन है उतना ही। इसके बाद हम यहाँ पे मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मोहरी हमारे केस में मैं यहाँ पे 6 इंच का ले रही हूँ। ये 12 इंच का है तो 12 का मैंने आधा कर दिया, 6 इंच। इसके बाद इस साइड से हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे और इस लाइन को ये देखिए फिटिंग को फिटिंग से मिला देना है और ये मार्जिन वाले को मार्जिन से। और अभी मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। ये देख सकते हैं जितना हमारा कपड़ा मैंने उतना ही लिया था जितना हमें जरूरत थी। यहाँ तक पूरा कपड़ा आ गया है। ऐसे लेने से आपका कपड़ा बर्बाद नहीं होगा। अब इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ। ये हो गया, यहाँ से छोटा सा कट लगा देते हैं। और अभी हम यहाँ पे ध्यान देंगे हमें कितना कपड़ा यहाँ पे जोड़ना है। ये जितना है हमें उतना यहाँ पे चाहिए पहले। तो मैं इसको 4 फोल्ड कर देती हूँ पहले। ये देखिए मैं थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा ही लेके चल रही हूँ क्योंकि कटिंग अभी करना है। तो हाफ इंच मैं इसके ऊपर ऐसे सेट करके चल रही हूँ। ये देखिए मैंने इसे सेट कर दिया। मैं काट ही लेती हूँ ताकि ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए ये कपड़ा हाफ इंच इसके ऊपर से चढ़ा के रखना है
और अभी जाके हमारा ये कपड़ा यहाँ पे आया है। तो अभी फिर से यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। 6 इंच मैंने ले रखा था, लेकिन मैंने ज़्यादा ले रखा था क्योंकि इधर से मेरा शिफ्ट नहीं हुआ था, तो मैं यहाँ पे 5.5 का हाफ इंच कम कर रही हूँ और यहाँ से अभी फिर से 2 इंच पे निशान लगा देती हूँ। अभी ये देखिए हमारा ये निशान आ गया और इसके साथ ये वाला, और इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ। यहाँ से ये कट हो गया और यहाँ से भी इसे हम अलग कर देंगे कपड़े को। ये हो गया। अभी मैं आपको इसको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा और दूसरा इसमें आ जाएगा। इसमें से मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो भी हमें फोल्ड करना था ना, यहाँ पे इधर से फोल्ड कर लूँगी इतना, यहाँ पे इतना आएगा। तो ये हमारा जो भी स्लीव का लेंथ है, हमें मतलब जितना घटा था मैंने उतना ही लिया है। तो यहाँ से ज्वाइंट पहले इसे क्या करेंगे, यहाँ से इसे ज्वाइंट करेंगे और इधर से हाफ इंच जो फोल्ड होता है हमारा, इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, तैयार जाएगा। ये करने से पहले मैं यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे स्लीव की कटिंग होती है ना, हाफ इंच का हम गहराई देते हैं, जो हम बॉडी में देते हैं ना, फ्रंट वाले पार्ट में हाफ इंच की हम गहराई देते हैं, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे स्लीव में भी बनानी पड़ती है। ये देखिए वो चीज़ हमें स्लीव में भी बनाने की जरूरत पड़ती है। यहाँ से हम हाफ इंच की गहराई दे देंगे, जहाँ पे मैंने सेंटर लगा था वहीं तक ये गहराई हो गई। यहाँ पे हाफ नहीं, सॉरी 1 इंच का मैंने, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, इधर आते आते हाफ इंच हो जाता है। तो ये हो गया। अभी मैं इसको जोड़ लेती हूँ और उसके बाद आपको डायरेक्ट मैं फाइनल लुक मतलब जोड़ के, और जो उसका फोल्ड करने का पार्ट था मोड़ी साइड से, वो भी फोल्ड करके डायरेक्ट मैं स्टिचिंग करने का, आपको इसका कंधा स्टिच करने का दिखाती हूँ। अभी मैंने ये स्लीव तैयार कर लिया है। यहाँ से जो जोड़ना था जोड़ के मैंने इसकी लेंथ भी बड़ी कर ली है और अभी इसको हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने जो बॉडी है मैं इसको ओपन करके रखी हुई हूँ। ये फ्रंट वाला पार्ट है और ये बैक वाला पार्ट है। एक साइड से मैंने यहाँ पे बाजू अटैच भी कर लिया है, ये देख सकते हैं। दूसरा वाला मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, इसे ऐसे फोल्ड करना है, फोल्ड कर लेना है और इसको सीधा साइड रख के इसे, और ध्यान देंगे जैसे कि मैं एक पहले लगा चुकी हूँ, तो आपको जब आप फर्स्ट टाइम लगाए तो एक आप ध्यान देंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक सेट मतलब रहेगा। हमें ध्यान देना, गहराई देते हैं ना फ्रंट वाले पार्ट में, एक्स्ट्रा कट करते हैं, वो एक्स्ट्रा मतलब वो बॉडी में भी फ्रंट वाले साइड ही होना चाहिए। अगर आपको सिर्फ ये पहली स्लीव पे ध्यान देना है, पहली स्लीव अटैच करते टाइम अगर आपका सही आया तो दूसरा भी आपका सही ही आता है, ठीक है। तो ये पहला तो मैंने लगा दिया है, तो दूसरा हमारा सही आएगा, लेकिन आप फर्स्ट टाइम लगाते वक्त ध्यान दें कि जो कटिंग हुआ है वो आपका फ्रंट वाले पार्ट में ही आए। तो ये देखिए एक तो लगा दिया है मैंने, एक हमारा फ्रंट पार्ट में ये आ रखा है, तो इसको ऐसे इसके ऊपर ऐसे खोल के रखेंगे और यहाँ से इसे अटैच करेंगे। तो ये जो कंधा है और यहाँ पे जो हमने सेंटर पॉइंट बना रखा था, इसको ऐसे मिला देना है और मिलाते हुए आधा इस साइड और आधा इसके इस साइड ऐसे सिलाई लगा लेना। ये भी मैंने दोनों स्लीव यहाँ पे अटैच हो चुका है और अभी हम इसका साइड का फिटिंग देंगे। ये देखिए पहले मैं आपको ऐसे ओपन करके दिखा देती हूँ। एक स्लीव इधर है और एक स्लीव इधर है। अभी इसका हम साइड का फिटिंग देंगे, उसके बाद इसका चक बनाएंगे। साइड का फिटिंग के लिए यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं ऐसे ओपन करके रखी हूँ। ये फ्रंट वाला पार्ट है और आपको यहाँ से निशान दिख रहा होगा, जो हमने स्टार्टिंग में निशान लगाया था ना, ये वही वाला निशान है। मैं इसे थोड़ा और डार्क कर देती हूँ ताकि आप लोग को दिखाई दे अच्छे से। ये देखिए ये वही वाली निशान है, अभी आपको बिल्कुल अच्छे से दिख रही होगी। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे इसको डार्क कर दिया और वैसे भी आपको डार्क करना ही है इसको। और डार्क करने के बाद इसके दूसरे साइड इसको ऐसे सेट करेंगे। ये देखिए जो मैंने निशान लगाया था ना, उस निशान को यहाँ पे फ्रंट वाले बॉडी में जो हल्की की कट लगाई थी कमर वगैरह के पास, वो निशान मिलाते हुए और इसको ऐसे हल्का हल्का खींच लेना है ताकि जो हमारा निशान है ना इसके ऊपर भी अच्छे से आ जाए। ये देखिए ये हमारी निशान यहाँ पे आ गई है। अभी मैं इसको डार्क कर देती हूँ ताकि अच्छे से क्लियर दिखाई दे। ये देखिए ये हमारी निशान हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में जो मार्जिन लिया था ना, उसको एक बार यहाँ से मेजरमेंट करके चेक कर लेंगे कि हमारा सही है या नहीं, क्योंकि बहुत मतलब गलत हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ से जैसे ऊपर 36 था, तो 36 हमने क्या कपड़े को 4 फोल्ड करके 9 इंच लगाया था, लेकिन अभी हमारा कपड़ा यहाँ पे सिंगल है, ठीक है। तो सिंगल है, ये फ्रंट वाला है, तो यहाँ पे 18 इंच होना चाहिए, इसके बैक वाला 18 इंच। तो इसका चेस्ट हम ऐसे चेक करेंगे कि 18 इंच आ रहा है कि नहीं। ये देखिए ये बिल्कुल 18 इंच है, मतलब जो भी निशान है ये बिल्कुल परफेक्ट है। हमारी कमर के पास हमारा 30 था, तो हमारा 15 इंच आना चाहिए। ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है तो हम यहाँ से हल्की डाउन स्टेप यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। हल्की सी बस हमें डाउन करना है, ये हो जाता है थोड़ा बहुत, इसलिए यहाँ पे मेजरमेंट करना जरूरी होता है। ये आ गया 30। इसकी जो हिप थी यहाँ पे जो चाक वाला साइड, वो भी 36 थी, इसे भी चेक कर लेना है। ये देखिए 18 इंच आ रही है, मतलब कि सही है। सिर्फ हमारे यहाँ पे कमर गड़बड़ हुआ था, जो कि हल्का फुल्का हो जाता है, इसलिए आपको मेजरमेंट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप मेजरमेंट कर लेंगे तो आपको एक बार में ही आपकी जो सिलाई होगी ना वो बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगी। तो अभी ये हो गया। अभी मैं इसको क्या करती हूँ, इसको ऐसे फोल्ड कर देती हूँ। ये देखिए स्लीव को स्लीव से, और ये तो फ्रंट वाला था, ये बैक वाली बॉडी को ऐसे सेट कर देती हूँ पिन से, और इसको ऐसे ही पकड़ के सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम इसको ऐसे सेट करके पिन लगा लेती हूँ। ये देखिए ऐसे इसको पहले पिन लगा लेती हूँ।
अभी यहाँ पे मैंने अच्छे से पिन सेट कर दिया है, ये देखिए इस साइड भी और इसके दूसरे साइड भी। अभी इसका एक हमें मेजरमेंट लेना बाकी है इसकी स्लीव का। तो स्लीव हमने यहाँ पे 5.5 इंच की इसकी गुलाई की, निशान लगाई थी, ये देखिए 5.5 इंच। तो यहाँ पे निशान लगा के और इसको यहाँ से मिला देना है ताकि हमें सिलाई लगाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अभी इस साइड कर दिया, उस साइड भी हमें ऐसे ही कर लेना है। और इसकी सिलाई कैसे लगानी है समझ लेते हैं। स्लीव के पास से हम सीधा सिलाई लगाएंगे, सीधा सिलाई लगाते लगाते हमें बिल्कुल यहाँ तक आना है और फिर से यहाँ पे सिलाई को उल्टा करके, जैसे हम पीछे से उठा के उसको उल्टा करते हैं, उल्टा करके और फिर इसी के साइड से सिलाई इसको ऊपर लेके जाना है, इसके नीचे नहीं, यहीं तक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इधर से हम सिलाई वापस लेके आएंगे ना, तो यहाँ पे 1 इंच हम उसी सिलाई के ऊपर चलाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे 1/2 इंच उसके साइड से निकालते हुए सिलाई यहाँ तक लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों साइड हमें ऐसी ही सिलाई लगा लेनी है। तो इतना मैं सिलाई लगा के उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। अभी मैंने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा ली है, अभी हम इसका चाक बनाएंगे। ये देखिए फिटिंग वगैरह का निशान में लगा के और अच्छे से मैंने कर लिया है। तो इसका चाक बनाएंगे। और अब चाक बनाने से पहले आप एक चीज चेक कर ले, इसका चेस्ट, कमर और हिप। आप फिर से सिलाई लगाने के बाद फिर से आप मतलब चाक लगाने से पहले एक बार इसको सीधा करके जरूर चेक कर ले कि आपका निशान इसके ऊपर से रख के चेक कर ले, क्योंकि कभी कभी होता है ना कुछ कुछ कपड़े मतलब ज्यादा कम बेसी खींच लेते हैं सिलाई के बाद। तो आप उसको पहले से आप उसको करके चेक कर लेंगे तो जो भी आपका दिक्कत होगा आप उसको खोल के सही कर सकते हैं। क्योंकि फिर चाक बनाने के बाद अगर आपका वो प्रॉब्लम आता है तो आपको फिर से 2 गुना मेहनत करना पड़ेगा, खोलना ये करना। तो इसलिए आप पहले इसको चेक करके कर लें। तो अभी मैंने एक साइड से यहाँ पे ये देखिए चाक बना दिया है, इसके दूसरे साइड से मैं यहाँ पे चाक बना के आप लोग को दिखाऊंगी। ये देखिए, तो नीचे से मैंने यहाँ पे 1-1 इंच कपड़ा भी फोल्ड कर लिया है, जो नीचे बॉटम वाला पार्ट था। और फोल्ड करने के बाद से इसका चाक बनाएंगे हम। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे कमर वाले पार्ट पे हम पहले ध्यान देते हैं हमारे पास यहाँ पे कितना कपड़ा है, ठीक है। 1 इंच का हमने यहाँ पे कपड़ा छोड़ रखा था, तो उसी 1 इंच को 1/2 इंच ऐसे और 1/2 इंच ऐसे करके इसको फोल्ड करेंगे। तो इस चीज को हम नीचे से लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ से 1/2 इंच ऐसे फोल्ड और फिर 1/2 इंच ऐसे इसके ऊपर ऐसे फोल्ड, और इसी को ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई करते करते इसको ऊपर तक लेके जाएंगे कमर के पास। ये अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ, जो जहाँ से ऊपर ये कमर वाली पार्ट हमने छोड़ रखा था ना वहां तक। तो अभी इसको पीछे से ऐसे उठाना है और ऐसे कपड़े को हम घुमा लेंगे, ठीक है। और ऐसे घुमाने के बाद इसके इस साइड से भी कपड़ा है तो इसको ऐसे फोल्ड करेंगे पहले, जैसे 1/2 इंच हमने उधर फोल्ड कर रखा था ना 1/2 इंच, फिर इसको ऐसे 1/2 इंच अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे हम पहले इधर से सिलाई इस साइड लाएंगे और जब यहाँ पे बीच में ये जो फिटिंग वाले निशान है ना यहाँ पे लाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा लॉक कर देंगे। ये हमने यहाँ पे ला दिया और अभी इसको ऐसे उठाएंगे और इस साइड हम करेंगे और फिर से इसके दूसरे साइड हम सिलाई लगा के नीचे उतार देंगे इसको। एक चीज का हम ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे चाक में 1 ही सिलाई लगाती हूँ। अगर आप 2 सिलाई लगाएं जैसे होता है, मैं आपको इसी में बता देती हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ से 1 सिलाई इसको और पास लाती हूँ, यहाँ से नीचे से एक दूसरे साइड से मैं सिलाई लेके गई, इधर उतारा, यहाँ पे इधर से नीचे लेके चली गई। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग 2 सिलाई लगाते हैं, एक यहाँ तो लगती ही है प्लस यहाँ भी लगती है सिलाई। तो अगर आप यहाँ से, तो पहले आपको यही सिलाई लगानी पड़ती है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आप 2 सिलाई लगाए ना तो इस सिलाई को लेके आपको यहाँ से 1/2 इंच ऊपर लेके जाना है, ठीक है। और 1/2 इंच ऊपर लेके और तब ऐसे घुमा के आपको इसको नीचे लेके जाना है, ठीक है। वो चीज हो गया। और फिर जब दूसरा हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पे तो वो आपको नीचे से शुरू करना है और यहाँ से लेके आके और यहाँ पे लॉक कर देंगे और फिर दूसरा साइड उतार देंगे। ये चीज आपको करना है। मैं 1 ही सिलाई लगाती हूँ क्योंकि मुझे 1 ही सिलाई ठीक लगता है, थोड़ा लगता है कि वो मतलब रेडीमेड वाला लुक देता है, तो इसलिए मैं 1 सिलाई लगाती हूँ। तो ये चीज का ध्यान देना है। और बाकी मैंने इधर तो कर लिया, दूसरा सिलाई करके मैं इसको नीचे उतार देती हूँ। ये भी सिलाई लगा के मैंने खत्म कर दिया। अभी जो हमारा सूट है ना ये तैयार हो चुका है पूरा। तो अभी थोड़ा सा इसमें हाथ का काम बाकी है, जैसे कि इसकी तुरपाई वगैरह और वो बटन वगैरह, तो वो सारा चीज मैं लगा के आपको डायरेक्ट इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये रहा इसका फाइनल लुक। यहाँ पे मैंने तुरपाई वगैरह कर लिया है और जो भी इसका था ना ये बटन वगैरह ये सब मैं लगा चुकी हूँ, जिसकी वजह से जो इसका लुक है ना वो काफी अच्छा लग रहा है। तो आप भी अगर आपके में ऐसे बटन वटन दिया हो तो कुछ अपने हिसाब से उसका गला बना के अपने हिसाब से बटन वगैरह लगा सकते हैं। और ये काफी लॉन्ग बनी है तो काफी अच्छी लग रही है। और मैं आपको इसका बैक पार्ट से दिखा देती हूँ जहाँ पे हमने ज्वाइंट किया था। ये देखिए, ये पता नहीं चल रहा है पहनने के बाद, और बस ये मतलब पता चल रहा है कि यहाँ से जो है ना इसकी पैटर्न चेंज हो गई है। बाकी इससे कुछ भी मतलब ये आपको गंदा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये इसका फाइनल लुक है। और इसके साथ में मैंने बना रखा है ये अफगानी पैंट। ये देखिए, ये इसका साथ में अफगानी पैंट बना रखा है। इसका भी वीडियो मैं इसके नेक्स्ट डे डाल दूंगी, इसका भी मैं लिंक भी डाल दूंगी। और इसके नेक्स्ट डे ये भी अफगानी पैंट मैंने कैसे बनाया है इसका भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। और ये साथ में इसका दुपट्टा दे रखा है। तो मैं इसका वीडियो मतलब पहनने के बाद भी इसका शॉर्ट वीडियो जरूर अपलोड करूंगी, आप लोग वेट कीजिएगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी पक्का दबाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा।